जिस घर से मालिनी देवी थी उसी घर में ही श्रीवास के भगिनी, उनके भाई के पुत्री नारायणी देवी का विवाह हुआ था। लेकिन वृंदावन दास के पौगंड्य का जो समय है, उन्होंने उस श्रीवास पंडित जी के घर में ही व्यतीत किया था। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी कहते हैं, आज का शब्द कुछ ऐसा होगा, बड़े ही अलंकार से युक्त शब्द होगा, शास्त्रीय शब्द होगा, उच्च कोटि के साहित्यिक शब्द होगा। इसलिए मेरा भी इच्छा है आज उसी शब्दों के द्वारा ही हम लोग श्री वृंदावन दास ठाकुर जी के महिमा को श्रवण करें। उस समय कुछ सामाजिक स्वार्थ के लोगों ने अथवा सामाजिक स्वार्थ के कुहक से ग्रस्त होकर के कोई उस राड देशीय अनभिज्ञ प्राकृत साहजिक वैष्णव ब्रूपगण, वैष्णव कहलाने वाले लोग, उनको उस समय ब्राह्मण समाज से पृथक मान करके उनका दुराग्रह करते थे। क्यों? क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर, श्रीवास पंडित जी, उनके परिवार के जितने भी सदस्य हैं, विशेष रूप से श्रीमन महाप्रभु जी के आचरित प्रचारित धर्म के निष्ठा में निष्ठा युक्त होकर के स्मार्थ ब्राह्मणों के आचार विचार को उन्होंने विशेष सम्मान नहीं दिया, विशेष उच्च कोटि के स्थान प्रदान नहीं किया। इसलिए उन स्मार्त ब्राह्मण समाज क्या करता था, इनको ब्राह्मणहीनता के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए अनेक प्रकार से इनका उद्वेदना प्रदान करते थे। परंतु इन महात्मा ठाकुर वृंदावन दास जी ने अपने द्वारा रचित श्री चैतन्य भागवत ने उन्होंने उन स्वार्थ समाज के अधीनता को कभी भी स्वीकार नहीं किया। जिन स्वार्थ संहिता के अंदर में रह करके श्रीमन महाप्रभु जी के प्रेम में प्रवाहित होने के लिए एक कंटक सदृश वे दृष्टिगत होता था, उन स्वार्थ विचारों को उन्होंने कभी भी प्राधान्य प्रदान नहीं किया। इसलिए श्री चैतन्य भागवत को जिन्होंने पाठ किया है, केवल वे ही जानते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रकटित उस शुद्ध प्रेम भक्ति के धारा में प्रवाहित होकर के किस प्रकार के परम आनंद का, परम कल्याण का, परम मंगल का अनुभव होता है। क्योंकि श्री चैतन्य चंद्र के द्वारा प्रकटित उस शुद्ध भक्ति धर्म प्रचार में श्री वृंदावन दास ठाकुर महाशय एक सेतु के रूप में, एक दिक्पाल के रूप में हमेशा प्रतिष्ठित है, प्रतिष्ठित रहेंगे, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु जी के आचरित प्रचारित उस सिद्धांत में, उस धर्म में, उस तत्व में किसी प्रकार का कोई त्रुटि दिखाने का प्रयास करता है, तो श्री वृंदावन दास ठाकुर जी के द्वारा रचित श्री चैतन्य भागवत का अध्ययन करने मात्र से ये अवगत हुआ जाता है कि वास्तव में श्रेष्ठ धर्म क्या है, श्रेष्ठ तत्व क्या है, श्रेष्ठ सिद्धांत क्या है और श्रेष्ठ पुरुषार्थ क्या है। जिस समय श्री अद्वैत आचार्य प्रभु के द्वारा
प्रचारित उस पारमार्थिक धर्म का उन्मूलन करने की इच्छा से वंद्य घटिया श्री हरिहर भट्टाचार्य के अनुगत्य स्वीकार किया था। और जिस समय श्री वीरचंद्र प्रभु के पुत्र तुल्य 3 शिष्य स्मार्त समाज के शासन के द्वारा निगृहित होकर के पंचोपास्य अर्थात पंचोपास्य से भी अन्यतम उस त्रिपुरा सुंदरी को श्री श्याम सुंदर जी के विग्रह के समान सिंहासन पर रखने के लिए बाध्य हुए थे। इन स्मार्त लोगों के प्रताड़ना से प्रताड़ित होकर के श्री नित्यानंद प्रभु जी के 3 शिष्य त्रिपुरा सुंदरी, माया देवी, दुर्गा देवी, काली देवी, उनके विग्रह को श्री श्याम सुंदर जी के विग्रह के साथ एक ही सिंहासन पर रखने के लिए वे बाध्य हुए थे। लेकिन श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने अपनी सुसिद्धांतिक तत्व के द्वारा इस सिद्धांत का संपूर्ण रूप से खंडन किया था। तब उन स्मार्त ब्राह्मणों ने, उन स्मार्त मतावलंबी समाज ने श्री वृंदावन दास ठाकुर जी के पीछे में इस प्रकार से पड़ा था। उनको अत्यधिक विचलित करने के लिए वे सर्वथा प्रयासरत रहते थे। लेकिन श्रीमान नित्यानंद प्रभु जी के आश्रय ग्रहण करने के कारण, श्रीमान नित्यानंद प्रभु जी के शिष्यत्व ग्रहण करने के कारण, श्रीमान नित्यानंद प्रभु जी के महापराक्रम के सामने इन सब स्मार्त समाज का किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव वहाँ देखने को नहीं मिला। इसलिए श्री चैतन्य भागवत को जिन्होंने मनोयोग पूर्वक पाठ किया है, केवल वे ही व्यक्ति श्री वृंदावन दास ठाकुर महाशय जी के उनके अतिमर्त्य चरित्र को, अतिमर्त्य सिद्धांत को अनुभव कर सकता है। उन्होंने किस प्रकार से वास्तविक सत्य के मार्ग को वहाँ प्रतिपादन किया है, उसको जाना जा सकता है। और जिन लोगों ने उस वास्तविक सत्य को किनारा करके उसे विपदगामी हो गए हैं, उनको सुपथ में लाने के लिए श्री वृंदावन दास ठाकुर जी के द्वारा रचित चैतन्य भागवत सूर्य समान उद्भासित हो रहा है, प्रतिभात हो रहा है। इसलिए श्री वृंदावन दास ठाकुर महाशय जी के श्री चैतन्य भागवत ग्रंथ में अनेक स्थानों पर भक्ति सिद्धांत की अपूर्व सामाजिक मीमांसा का सूक्ष्म सूक्ष्म विचार के साथ उल्लिखित हुआ है। इसलिए उनके गुरुदेव श्री नित्यानंद प्रभु के प्रति उनका कैसा निष्ठा था, उनके गुरुदेव श्री नित्यानंद प्रभु के प्रति श्री वृंदावन दास ठाकुर महाप्रभु जी का किस प्रकार से सेवा प्रवृत्ति था, उस गुरु निष्ठा को, उस गुरु के प्रति परम उत्साह को किसी भी जगह में तुलना नहीं किया जा सकता है। इसलिए कहते हैं ना, नित्यानंद प्रभु के कृपा के बिना कोई भी श्री गौरांग देव के लीला को नहीं जान सकता, उनके लीला में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए नित्यानंद प्रभु जी के चरण आश्रय करके वृंदावन दास ठाकुर जी ने श्री चैतन्य देव के लीला में ऐसा प्रवेश किया और इस प्रकार से उन्होंने उस लीला को
प्रतिपादन किया कि वास्तव में चैतन्य भागवत पढ़ने से पता चलता है कि सूक्ष्म सूक्ष्म विचारों से संग्रहित होकर के, अलंकृत होकर के कितना सुंदर सरल सरस रूप से श्री गौरांग महाप्रभु जी के उन बाल्य लीलाओं को, उन पोगंड लीलाओं को उन्होंने वर्णन किया है। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर ये व्यासदेव जी के अवतार है। कहते हैं उस समय समस्त जगत, चाहे भारतवर्ष हो, गौड़ देश, नवद्वीप धाम, वहाँ पर कोई भी विद्वत मंडली या उस विद्वत समाज तर्क में, विचारों में और श्रीमन नित्यानंद प्रभु, श्रीमन महाप्रभु जी की कृपा को प्रदर्शन कराने में कोई उनसे वाद प्रतिवाद करने का साहस भी नहीं रखता था। कोई उनके एक बाल भी बांका नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि नित्यानंद प्रभु जो कि सर्वसमर्थ है, समस्त शक्ति के उद्गार स्वरूप है, और नित्यानंद प्रभु जी का चरण हमेशा के लिए श्री वृंदावन दास ठाकुर जी के सिर के ऊपर पतित हुआ था। इसलिए उनके प्रति, श्री वृंदावन दास ठाकुर जी के प्रति उन स्मार्त समाज के लोग, उन वैष्णव विद्वेषी लोग, उन कृष्ण भक्ति रहित लोग आक्रमण करने का प्रबल चेष्टा किए थे। लेकिन उनके व्यक्तिगत कुल और व्यक्तिगत भाव के सामने वे सब के सब स्मार्त लोग कटाक्ष करने के लिए भी साहस नहीं रखते थे। ऐसा श्री वृंदावन दास ठाकुर जी थे। श्री वृंदावन दास ठाकुर महाशय बोलते हैं सर्व सद्गुणों से परिपूर्ण थे। तो जिनके पास समस्त प्रकार के सद्गुण परिपूर्ण रूप से हैं, तो उनके चरित्रों को, उनके गुणों को, उनके आचरणों को असद रूप से प्रतिपादन करने के लिए भला कौन प्रयास कर सकता है? और प्रयास करने पर भी क्या उनका बाल बांक कर सकता है? असंभव है। इसलिए इन वैष्णव विद्वेषी भाव का पोषण करते हुए कोई कहते थे, अरे ये वृंदावन दास ठाकुर महाशय और इनके नित्य दास ये अवैष्णवों के प्रति वितृष्णा का भाव प्रदर्शन कराने के कारण श्री गौरांग महाप्रभु जी के जो औदार्य लीलामय लीला है, श्री गौरांग महाप्रभु जी के ही तरुरपी सहिष्णुता रूप जो सहिष्णुता धर्म है, बोलते उससे इन्होंने कभी उन गौरांग महाप्रभु जी के सिद्धांत को ग्रहण किया ही नहीं। इस प्रकार का वो लोगों ने विद्वेष करते थे। लेकिन वृंदावन दास ठाकुर सर्वगुण संपन्न होने के कारण वो जितना त्रिनादपि सुनिच थे उतना तरोरपि सहिष्णुता थे। गौरांग महाप्रभु जी के उस प्रेम को जिन्होंने विरोध किया, चाहे वो कितने बड़े भी विद्वान हो, उस विद्वान के प्रत्येक तर्क को वृंदावन दास ठाकुर जी ने अपनी लेखन के माध्यम से खंडन किया है। गौरांग महाप्रभु जी के लीला को प्रदर्शन करके उन्होंने उनके तर्क को खंडन किया है। इसलिए कोई साधारण व्यक्ति उन वृंदावन दास ठाकुर महाशय जी की उस अप्राकृत महिमा को, उस अतिमत्य महिमा को
ऐसे ही समझ नहीं पाता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद कहते हैं कि इस प्रकार जिन लोगों ने श्रीमद् वृंदावन दास ठाकुर महाशय जी के सहिष्णुता धर्म के ऊपर सवाल खड़ा किया था, उनके चरित्र को लेकर के, उनके विद्वता को लेकर के, उनके प्रेम धर्म में निष्ठता को लेकर के जिन लोगों ने समालोचना किया था, ऐसे भक्ति विरोधी लोगों को उन्होंने केवल मात्र अनभिज्ञता के रूप में परिचय देकर के उनको हमेशा माफ ही किया था। लेकिन जिन्होंने श्री चैतन्य देव के चरित्र के ऊपर, श्री चैतन्य महाप्रभु जी के भक्ति धर्म के ऊपर जिन्होंने संशय किया, वहाँ पर श्री वृंदावन दास ठाकुर महाशय कहते हैं कि उन दुर्वृत्तों के चरसीद में मैं अपनी लात मार करके उनको वहाँ से भगा दूँ। अगर वृंदावन दास ठाकुर इतना सहिष्णु है तो फिर उन्होंने अपने लात मारने के लिए क्यों बोला उन दुर्वृत्तों को? कहते हैं उसमें भी उनका कृपा भरा हुआ है। भगवान के परम प्रियजनों के चरण स्पर्श करने मात्र से ही समस्त प्रकार के दुर्वृत्ति चला जाता है और सुवृत्ति आ जाता है। इसलिए अपने परिणाम जो कुछ होए वो सो होए, लेकिन अगर मेरे चरण आघात से उन दुर्वृत्तों का उद्धार हो जाएगा, उनके मन निर्मल हो जाएगा, तो मैं लाठी मारने के लिए भी तैयार हूँ। ऐसा परम करुणा के सागर थे श्री वृंदावन दास ठाकुर महाशय। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने काय मनोवाक्य के द्वारा गुरु से नित्यानंद जी की सेवा में संपूर्ण रूप से अपने आप को ढाल दिए थे, समर्पण कर दिए थे, प्रकाशित किए थे। इसलिए उनकी जितना भी अनुष्ठान है, उनकी उन अनुष्ठानों में साहित्य का सार, साहित्यिकों का जो अनभिज्ञता है, नीतिवादियों का चैतन्य महाप्रभु जी के प्रेम को अस्वीकार्यता है, उसको संपूर्ण रूप से उन्होंने खंडन करने में समर्थ हुआ। किस लिए? गुरु नित्यानंद प्रभु जी के अत्यंत कृपा से। जिस समय वे ये सब समालोचना करते थे, जिस समय काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इन शत्रुओं की अधीनता में रहोगे, तब तक श्री वृंदावन दास ठाकुर महाशय जी के एकमात्र गौड़ीय गणों के गुरुदेव रूप से जान नहीं पाओगे। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु जी के उस अद्भुत चरित्र को, उस अद्भुत लीला को उन्होंने प्रत्येक जनमानस के हृदय में संचारित किया श्री चैतन्य भागवत के रूप में। इसलिए श्री वृंदावन दास ठाकुर महाशय वे गौड़ीय गणों के एकमात्र गुरुदेव रूप से तभी हम लोग अनुभव कर पाएंगे जब श्री नित्यानंद प्रभु जी की कृपा से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मदमात्सर्य रोग शत्रुओं से हम बिछोड़ जाएंगे, उनसे दूरीभूत हो जाएंगे, उनकी अधीनता से मुक्त हो जाएंगे। तब जाके श्री वृंदावन दास ठाकुर जी की महिमा को, श्री वृंदावन दास ठाकुर ही हमारे गौड़ीय गगन के एकमात्र गुरुदेव के रूप में हम लोग समझ पाएंगे, जान पाएंगे। ऐसा उन्होंने श्री चैतन्य भागवत में इतना सुंदर रूप से, उनके लेखनी का प्रणाली इतना सरस है, इतना सरल है और इतना हृदयग्राही है
कि वास्तव में जो भी एक बार अध्ययन करता है, बार बार उस चरित्रों को सुनने के लिए, अध्ययन करने के लिए मन दौड़ता है। श्री हरिदास ठाकुर जी के चरित्र वर्णन को ले लो, यहाँ श्री गौरांग महाप्रभु जी के प्रकट काली सामाजिक व्यवस्था को ले लो, भोगीपाल, महिपाल, जोगीपाल, इनके द्वारा गीतादि साहित्यिक स्थान का निर्देशन को ले लो, चाहे तत्कालिक ब्राह्मणों के जो कालभद्रे पुंडरीकाक्ष इस नाम ग्रहण वर्णन में उन्होंने जिस अद्भुत पराक्रम का, अद्भुत सरसता का, अद्भुत हृदयगाही रस का उन्होंने प्रदान किया है, रचना किया है, वास्तव में वो अत्यंत सराहनीय है, अत्यंत वे वर्णना करने योग्य है, वर्णनातीत है। इसलिए श्री गौरांग महाप्रभु जी के ऐश्वर्य के महिमा को वर्णन करने के लिए उन्होंने जो पारदर्शिता का प्रदर्शन किया है, उससे श्री गौड़ीय साहित्य का सौंदर्य देखने वाले साहित्य मंदिर में बैठ करके उस अलौकिक प्रीति को, उस अलौकिक सौंदर्य को, उस अलौकिक भाव के समुद्र को अनुभव कर सकता है, प्राप्त कर सकता है, लाभ कर सकता है। कृपा किसका? श्री वृंदावन दास ठाकुर जी की। इसलिए गौड़ीय साहित्य मंदिर में प्रवेश करने के इच्छुक तत्व लोगों को श्री गौड़ मंडल के अधिवासियों के उस माई प्रवृत्ति के अतिरिक्त वैकुंठ साहित्य के विचित्रता को लक्ष्य करके उसका पश्चात गमन करना चाहिए। और वृंदावन दास ठाकुर जी के साहित्य हमेशा वे वैकुंठोचित था, वैकुंठ साहित्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। और उस वैकुंठ साहित्य का जो अनुगामिनी बना है, जो अनुयायी बना है, वास्तविक रूप से वे ही व्यक्ति उस वैकुंठ वस्तु को जो कि शब्द के माध्यम से अपने आप को प्रकाशित करते हैं, वे बोधगम्य हो सकता है, अन्यथा असंभव है। इसलिए गौड़ीय जन केवल गौड़ देशवासी नहीं है, ये गौड़ीय भाषा केवल गौड़ देशवासियों की नहीं है, ये गौड़ीय भाषा ये नित्य गोलोक की शब्द है, नित्य गोलोक की भाषा है। इसलिए गौड़ीय शब्द को वो जिन्होंने अपने हृदय में धारण कर लिया, वास्तव में वैकुंठवासी है, वे ही गोलोकवासी होने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। क्योंकि नित्य गोलोक में अवस्थित उन्मुक्त परिजनों की जो भाषा साहित्य है, भाषा में जो निपुणता है, उसको केवल मात्र गौड़ीय जनों के अनुगत्य में रह करके उन गौड़ीय शब्द को, उन गौड़ीय भाषा को अलंकार के रूप में हम अपने कंठ पे धारण कर सकते हैं। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर जी ने उस गौड़ीय साहित्य को, जो कि वैकुंठ के साहित्य है, जो कि गोलोक के साहित्य है, प्रत्येक जनमानस के गले का हार के रूप में प्रदर्शित कराने के लिए उन्होंने इतना विशाल श्री चैतन्य देव की लीला को गौड़ीय भाषा में वर्णना किया है, रचना किया है, अलंकृत किया है। इसलिए ठाकुर श्री वृंदावन दास जी के विषय में श्रील कविराज गोस्वामी जी स्वयं अपनी भाषा में श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं। क्या वर्णन करते हैं? ओरे मूढ़ लोक सुनो चैतन्य मंगल, चैतन्य महिमा जाते जानी वे सकल। वृंदावन दास ठाकुर जी ने जो ग्रंथ रचना किया था, पहले उसका नाम था चैतन्य मंगल। और लोचन दास ठाकुर जी ने भी एक ग्रंथ रचना किया था जिसका नाम था चैतन्य मंगल।
इसलिए लोचनदास ठाकुर जी के महिमा को अतिवर्धन करने के लिए वृंदावन दास ठाकुर जी ने अपनी रचित ग्रंथ का नाम चैतन्य मंगल श्री चैतन्य भागवत कर दिया था। इसलिए कविराज गोस्वामी बताते हैं, रे मूढ़ लोग, अगर तुम अपना मंगल चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो, इस माया के कराल ग्रास से अपने आप को मुक्त करना चाहते हो, कि वृंदावन दास ठाकुर जी के द्वारा रचित चैतन्य मंगल का नित्य पाठ करो, तब जाके श्री चैतन्य देव के महिमा को जान सकते हो। क्योंकि चैतन्य देव के महिमा को अवगत हुए बिना कोई भी इस कली के कराल ग्रास से अपने आप को मुक्त नहीं कर सकता। जिस प्रकार से कृष्ण लीला भागवते कहे वेद व्यास, चैतन्य लीला व्यास वृंदावन दास। श्रील वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में जिस प्रकार से श्री कृष्ण लीला को सुंदर रूप से वर्णन किया है, उसी प्रकार उस वेद व्यास जी के अवतार श्री वृंदावन दास ठाकुर महाशय जी ने चैतन्य भागवत में चैतन्य लीला को सरल सरस और हृदय स्पर्श रूप में वर्णन किया है। वृंदावन दास ठाकुर कैल चैतन्य मंगल, जहाँ श्रवण नासे सर्व अमंगल। वृंदावन दास ठाकुर जी ने जिस चैतन्य मंगल का रचना किया है, उसके श्रवण करने मात्र से समस्त प्रकार के अमंगल दूरीभूत हो जाता है और चैतन्य निताईर जाते जानिए महिमा, जाते जानी कृष्ण भक्ति सिद्धांतेर सीमा। जिस चैतन्य मंगल में श्री चैतन्य महाप्रभु और पतित पावन श्री नित्यानंद प्रभु जी के अतिमर्त्य चरित्रों का वर्णन है, उन चरित्रों को अवगत होकर के ही, उन चरित्रों को जान करके ही, चैतन्य नित्यानंद प्रभु के महिमा को जान करके ही कृष्ण भक्ति के सिद्धांत को जान सकते हैं, कृष्ण भक्ति के सिद्धांत को स्पर्श कर सकते हैं। इसलिए भागवते जत भक्ति सिद्धांतेर सार, लिखी आचे निहा जानी करी अवतार। श्रीमद् भागवत में जितने भी भक्ति सिद्धांत को श्री वेद व्यास मुनि ने रचना किया है, उन सब सिद्धांतों को गौड़ीय भाषा के माध्यम से श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने चैतन्य भागवत में रचना किया है। इसलिए चैतन्य मंगल सुने यदि पाषंडी जमन, सही महावैष्णव भई तत्क्षण। अगर जबन भी पाषंडी भी श्री चैतन्य मंगल का पाठ करता है या श्रवण करता है, जिस समय चैतन्य मंगल चैतन्य भागवत को श्रवण करता है, उसी समय या उसी क्षण वे जबन वे पाषंडी वैष्णव बन जाता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जी के नित्यानंद प्रभु जी के दर्शन मात्र से, उनके स्पर्शन मात्र से, उनके मुख से निकले हुए शब्द को श्रवण करने मात्र से उस समय के सबसे जगत के त्रिभुवन के सबसे अधिक पापों के भी महापापी श्री जगाई और माधाई परम वैष्णवता को प्राप्त किए थे। और चैतन्य महाप्रभु जी नित्यानंद प्रभु जी की लीला को वृंदावन ठाकुर जी ने इसलिए रचना किया कि इनके महिमा को श्रवण करके जगत के समस्त लोग परम पवित्र होकर के उस निर्मल प्रेम प्राप्त करने का पात्र बन सकते हैं, अधिकारी बन सकते हैं। इसलिए कविराज गोस्वामी जी बताते हैं, क्या बताते हैं कि मनुष्य रचिते नारे ऐसे ग्रंथ धन्य, वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य। वृंदावन दास ठाकुर जी ने जिस प्रकार से अलौकिक महिमा को मंडित करके उस ग्रंथ को रचना किया, ये कोई साधारण मनुष्य कभी लिख नहीं सकता। अवश्य श्री चैतन्य देव
वृंदावन दास ठाकुर जी के गले में बैठ करके वे स्वयं ये सबको लिखवा रहे, स्वयं लिखवा रहे श्रीमन महाप्रभु जी ने। इसलिए वृंदावन दास पदे कोटि नमस्कार, ऐसे ग्रंथ करीती हो तारीला संसार। कविराज गोस्वामी जी बताते हैं कि उन वृंदावन दास ठाकुर जी के श्री चरण कमल में मेरा कोटि कोटि नमस्कार है, क्योंकि उन्होंने ऐसा अद्भुत ग्रंथ का रचना करके इस जगत के लोगों का परम कल्याण किया है, परम मंगल किया है। नारायणी चैतन्य उच्छिष्ट भाजन तार गर्भे जन्मिला दास वृंदावन। नारायणी देवी जो कि वृंदावन दास ठाकुर जी के जननी, वे श्रीमन महाप्रभु जी के उच्छिष्ट प्रसाद को पाती थी और श्रीमन महाप्रभु जी के विशेष कृपा के पात्रा थी। बोलते उन्हीं जननी के गर्भ से श्री वृंदावन दास ठाकुर जी का जन्म हुआ, वहीं से प्रकट हुआ। इसलिए कहते हैं तार के अद्भुत चैतन्य चरित वर्णन, जहाँ श्रवणे शुद्ध कैल त्रिभुवन। जिस प्रकार माता गयाधु के गर्भ में स्थित भक्त प्रहलाद श्री नारद जी के भक्ति सिद्धांत सूत्र को संपूर्ण रूप से अपने हृदय में धारण करके निर्भीक रूप से, निर्विच्छिन्न रूप से भगवत भक्ति में अपने आप को ढाल दिया, उसी प्रकार श्रीमन महाप्रभु जी के उन उच्छिष्ट प्रसाद रूपी कृपा से अपने आप को अभिसिंचित करके श्री वृंदावन दास ठाकुर जी भी चैतन्य चरित को वर्णन करने में काय मन वाक्य के द्वारा संपूर्ण रूप से अपने आप को अभिनिवेश करा दिया, डाल दिया उसमें। इसीलिए कहते हैं तार की अद्भुत चैतन्य चरित वर्णन, जहाँ श्रवणे शुद्ध कैल त्रिभुवन। ऐसा अद्भुत चैतन्य चरित्र का वर्णन किया कि जिसके श्रवण करने मात्र से केवल इस भुवन का नहीं, त्रिभुवन परम मंगल को प्राप्त हुआ, परम पावनता को प्राप्त किया है। वृंदावन दास ठाकुर, वृंदावन दास कैल चैतन्य मंगल, कहाँ ते चैतन्य लीला बनने न सकल। कविराज गोस्वामी बताते हैं चैतन्य मंगल नामक उस साहित्य में, उस भक्ति ग्रंथ में वृंदावन दास ठाकुर जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु जी के संपूर्ण लीलाओं का वर्णन किया है, किंतु सूत्रकरी सब लीला करिल ग्रंथन पाछे विस्तारिया तहाँ पहिला विवरण। पहले उन्होंने सूत्र रूप से श्रीमन महाप्रभु जी के प्रत्येक लीला को, जन्म लीला को, उनके बाल्य लीला को, उनके पौगंड लीला को, उनके विद्या विलास लीला को, नवद्वीप विलास लीला को उन्होंने पहले सूत्र में वर्णन किया, फिर उसको विस्तार करके वर्णन किया है। सूत्र धृत कौन लीला ना कैला वर्णन, नित्यानंद लीला वर्णन हैल आवश्यक। कोई कोई लीला उन्होंने सूत्र रूप से वर्णन किया। जब नित्यानंद प्रभु के लीला का वर्णन की बात आया तो इतने आवेश में आ गए, क्योंकि हमेशा नित्यानंद प्रभु उनके हृदय आभ्यंतर में विराजमान होकर के उनको उस प्रेम के अतल वितल गौहर में हमेशा हावडुबू कराते थे। तो नित्यानंद प्रभु जी के भाव में विभावित होकर के जब उनके चरित्र मंडन करने का समय आता था तब वे आवेश में आ जाते थे, और आवेश में आकर के प्रेम को प्राप्त होकर के फिर वे क्या लिखना नहीं लिखना समझ नहीं पाते थे। इसलिए नित्यानंद लीला वर्णन हैल आवेश। और विशेष रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु जी के जो शेष लीला है, नीलाचल लीला है, गंभीरा लीला है,
गंभीरा लीला को सुनने मात्र से वे प्रेम में विभावित हो जाते थे। जब स्वयं अष्टसात्विक विकार में पड़े रहते थे तो फिर उस प्रेम को कैसे वर्णन करेंगे। इसलिए कविराज गोस्वामी जी बताते हैं, वृंदावन दास ठाकुर जी ने आवेश के कारण, प्रेम के कारण, मूर्छा को प्राप्त होने के कारण जिन लीलाओं को उन्होंने सूत्र रूप से वर्णन किया, विशेष विस्तार से वर्णन नहीं किया, मैंने उनके आज्ञा लेकर के, उनके कृपा को अपने सिर में धारण करके उन अवशेष लीलाओं को मैंने चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया है। चैतन्य लीलार व्यास वृंदावन दास तार कृपा विनय अन्य ना होए प्रकाश। चैतन्य लीला के जो गुण तत्व है उसको, जो कि सुनने मात्र ही कल्याण होता है, उन गुण तत्व को केवल वृंदावन दास ठाकुर जी के कृपा के माध्यम से ही समझ सकते हैं। इसलिए कविराज गोस्वामी जो बोलते हैं कि काष्ठेर पुतली जेनो कुहके नाचाए, सही मत श्री चैतन्य अमर लिखाए। जो कविराज गोस्वामी बोलते हैं उनके स्वयं के चरित्र जिस प्रकार से उस काष्ठ के पुतली को नचाने वाला अपने उंगलियों के इशारों पे नचाता है, उसी प्रकार श्री चैतन्य देव भी मेरे हृदय में विराजमान होकर के मुझे इन सब लीलाओं को वर्णन कराने में प्रवृत्त कराए हैं, नचा रहे हैं मुझे। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर जी के कृपा के बिना श्री चैतन्य चंद्र के वो गुण रहस्य को, गुण लीला को कोई भी नहीं समझ सकता। वृंदावन दास नारायणीर नंदन चैतन्य मंगल तिहु करी रचन। भागवते कृष्ण लीला वन लीला वेद व्यास, चैतन्य लीलार व्यास वृंदावन दास। चैतन्य लीलार व्यास वृंदावन दास, मधुर करिया लीला करिला रचन। दास वृंदावन जी ने बड़े मधुर भाव से, मधुर रस से परिप्लुत करके श्री चैतन्य देव की उन लीलाओं को उन्होंने रचना किया है। इसलिए कविराज गोस्वामी बताते हैं कि उन वृंदावन दास ठाकुर जी जो कि वेदव्यास जी के अवतार है, जो कि चैतन्य लीला के व्यास है, उनके आज्ञा लेकर के मैं तो केवल उनके उच्छिष्ट को चरवण कर रहा हूँ। इसलिए भक्ति करी सिरे धरि तहार चरण, शेष लीलार सूत्र एवं करिए वर्णन। बोलते हैं वृंदावन कविराज गोस्वामी जी, भक्ति पूत हृदय में मैं श्री वृंदावन दास ठाकुर जी के श्री चरणों को अपने हृदय में धारण करता हूँ और शेष लीला के सूत्र को मैं उसको वर्णन करने में प्रवृत्त हो रहा हूँ। सहजे विचित्र मधुर चैतन्य विहार, वृंदावन दास डाके मुखे अमृत धार। वास्तव में चैतन्य महाप्रभु जी की जो लीला है इतना विचित्र है, इतना सहज है, इतना सरल है, इतना गूढ़ है, इतना सिद्धांतिक है, इतना तात्विक है और इतना मधुर है कि उस चरित्र को वृंदावन दास ठाकुर जी के मुख में, वृंदावन दास ठाकुर जी के मुख अर्थात उनके हस्त रचित मुख के द्वारा जो आस्वादन करता है, वास्तव में वे नित्य निरंतर उस अमृत के आधार स्वरूप महासमुद्र में गोता लगाता है। ऐसा वृंदावन दास ठाकुर जी ने रचना किया है। ऐसा का लीला दास वृंदावन विस्तारे वन्य आचैन उत्तम वर्णन। वृंदावन दास ठाकुर जी ने इन सब लीलाओं को विस्तार रूप से वर्णन किया है। अतएव तहाँ वर्णिले होए पुनरुक्ति, दंभ करी वन्य यदि नारी शक्ति।
यद्यपि वृंदावन दास ठाकुर जी ने जिन सब लीलाओं को इतना सुंदर रूप से वर्णन किया, अगर मैं दोबारा उन लीलाओं को वर्णन करूंगा तो पुनरुक्ति दोष से दोषी होने के डर से मैं केवल उनके उच्छिष्ट को चरवण करने का, उनके श्री चरण को अपने भक्तिपूत हृदय में धारण करके उन्हीं को ही मैं आस्वादन करने का प्रयास करूंगा। वो भी बोलते हैं दंभ करी, दंभ करके कोई भी उनके लीलाओं को समझने का शक्ति नहीं रख सकता, ऐसा। इसलिए कहते हैं चैतन्य मंगल में उन्होंने जो कुछ वर्णन किया है सूत्र रूप से, उन सब लीलाओं को मैंने वर्णन करूंगा। और वृंदावन दास ठाकुर जी ने चैतन्य मंगल चैतन्य भागवत में जो कुछ सूत्र रूप से वर्णन किया भाव के आवेश के कारण, उसको मैं यहाँ पर विस्तार रूप से वर्णन करूंगा। केवल वृंदावन दास ठाकुर जी के कृपा से ही तार सूत्र आछि तहाँ न कैल वर्णन यथा कथन चित करी से लीला कथन। अतएव तार पाए करी नमस्कार, तार पाए अपराध ना हो को अमर। कविराज गोस्वामी बता रहे हैं कि मैं वृंदावन दास ठाकुर जी के श्री चरणों में बार बार अवनति पूर्वक प्रणाम करता हूँ, क्योंकि कहीं किसी प्रकार से उनके चरणों में मेरा अपराध ना हो जाए। सही सब लीला वृंदावन दास ठाकुर प्रथमे जे लीला वर्णिला सही सब लीलार आमी सूत्र मात्र कैला, तार त्यक्त अवशेष संक्षेप कहिल, लीलार बाहुल्ये ग्रंथ तथापि बारिल। नित्यानंद कृपा पात्र श्री दास वृंदावन, वृंदावन दास तार आगे यद्यपि सब लीला से नित्यानंद प्रभु जी के अपार करुणा से श्री चैतन्य महाप्रभु जी के जो असमोर्धता स्वरूप जो लीला है, उन लीला का जो भंडारी है वे है वृंदावन दास ठाकुर। इसलिए उन लीला के भंडारी स्वरूप वृंदावन दास ठाकुर जी की अनुमति के बगैर, उनके कृपा के बिना, उनके चरण को अपने हृदय में धारण किए बिना उन लीला को कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता है। क्योंकि जे किछु बनलिनु सही संक्षेप करिया, लिखिते ना पारें तबु राखिया चंदी। वृंदावन दास ठाकुर जी ने इतना सुंदर सहज सरल रूप से हृदय ग्राहिता को परिस्पर्श करते हुए जिन लीलाओं का वर्णन किया, वास्तव में उन लीलाओं का जो थोड़ा सा भी आस्वादन किया है, जो थोड़ा सा भी उन लीलाओं को स्पर्श किया है, चैतन्य चंद्र के अनुगत्य जनों के मुख से वास्तव में वही व्यक्ति धन्य है। वास्तव में वही व्यक्ति ही अपना अनंत जन्मों के सौभाग्य के फल को प्राप्त किया है। ऐसा से वृंदावन दास ठाकुर, वृंदावन दास ठाकुर जी ने गौर भक्ति की प्रथम श्रेणी के आचार्य है, क्योंकि उन्होंने ही श्री गौर चरित्र को, गौर सिद्धांत को, गौर प्रेम को चैतन्य मंगल के रूप में, भागवत के रूप में प्रकाशित किया है। इसलिए श्री वृंदावन दास ठाकुर गौर भक्ति के वे प्रथम श्रेणी के आचार्य है। और कहते हैं कि इनके अनुगत श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने इनको श्री चैतन्य लीला के व्यास के रूप में वर्णन किया है। इसलिए विश्ववासियों के उस चिद विलास राज्य में गमन करने की इच्छा से पहले मूर्तिमान औदार्य भगवान के चरणाश्रय के उद्देश्य से श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने सुशीतल कर निस्रोत वाणी के द्वारा
नित्य प्रार्थनीय वस्तु, नित्य लक्ष्यनीय वस्तु का अनुकूलता साधन करने में वास्तव में जगत का मंगल किया है। उस नित्य वास्तव सत्य वस्तु को जनाने में, उस नित्य वास्तव सत्य वस्तु के प्रेम को, सिद्धांत को, तत्व को अपने हृदय में धारण कराने में जो उन्होंने अवदान दिया है वृंदावन दास ठाकुर जी ने, वास्तव में उनकी अवदान अतुलनीय है, अवर्णनीय है, असमूर्धता को प्राप्त होने वाली है। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर जी के लेखनी इस प्रकार सुसरल, अल्प भाषा में भी विशाल, बृहत, अल्प भाषाविद भी इनके लेखनी के माध्यम से बृहद अलंकार से युक्त होकर के परम तत्व को जानने में सहायक होता है। मैं आज पहले ही बोल दिया था, आज जो भाषा होगा वे शुद्ध गौड़ीय भाषा होगा। इसलिए आज की कथा शुद्ध गौड़ीय भाषा के अनुग्रहित होकर के हम लोग श्रवण कर रहे हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के द्वारा स्वयं रचित उस सिद्धांत के माध्यम से। इसलिए अगर उस आश्चर्यमयी सभा को कोई जानना चाहता है, उस परम औदार्यता से परिपूर्ण कृपा को कोई अनुभव करना चाहता है, उस असमूर्ध माधुर्य को कोई अगर स्पर्श करना चाहता है, उस वैकुंठ वस्तु, वैकुंठ भाषा, वैकुंठ साहित्य कोई अगर अपने हृदय में धारण करना चाहता है, तो वास्तविक रूप से श्री वृंदावन दास ठाकुर जी के चरणों में बार बार नतिपूर्वक उनके कृपा का प्रार्थना करना चाहिए। इसलिए आज उनके इस शुभ आविर्भाव तिथि में, प्रकट तिथि में, उनके श्री चरण कमल में जो कि अति मर्त्यता को प्राप्त हुआ है, अति मंगल कांक्षता को प्राप्त हुआ है, अति कल्याणता को प्राप्त करने वाले हैं, उन चरण युग्म में, उन पाद पद्म युग्म में हम सबका यही एकमात्र विनती है, आशा है, अभिलाषा है, प्रार्थना है कि चैतन्य महाप्रभु के उन लीलाओं के अपार समुद्र के एक बिंदु को भी आस्वादन करने का हमें कृपा प्रदान करे। जय पतित पावन परम करुणामय श्री वृंदावन दास ठाकुर महाशय की जय। वंशा कल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।